अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भिंडी प्याज की रेसिपी। इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त और चंद मिनटों में बन के तैयार हुई। इतनी ज़बरदस्त बनी, बड़ी ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की हमारी ये भिंडी बन गई। तो चले जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने रख ली कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने एक कटोरी के करीब, हमने एक छोटी वाली कटोरी के करीब हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। फिर हमने भिंडी इसके अंदर ये नॉर्मल साइज़ की हमने कट करके इसके अंदर ऐड कर दी। तो इतने ही हमने 4 प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए, 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कटिंग की हुई। तो ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल दिया। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त और टेस्टफुल भिंडी बनेगी और बड़ी इजी और सिंपल और थोड़े वक्त में बहुत जल्द और बड़ी मज़े की बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। और इसका जो स्टिकीनेस है, जो इसकी लेस है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। और आप तेज़ आंच पे मैं इसकी भुनाई करूँगी। जब इसकी तेज़ आंच पे भुनाई होगी ना, तो इसकी जो लेस होती है ना, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त और बाकमाल ये रेसिपी बनती है और इतना ज़बरदस्त और मज़े का इसका टेस्ट आता है और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है। थोड़े से टाइम में बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। तो ये देखें, अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। अभी इसने काफ़ी सारा लेस जो है ना छोड़ दी है। देखेंगे कितनी स्टिकी होगी। तो इसके अंदर जो इसकी लेस है, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, ना ही मैं कुछ ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ऐसी तरह से बुनाई से ही इसकी जो लेस है ना वो ख़त्म करूँगी। साथ साथ कढ़ाई का भी थोड़ा सा कलर चेंज होता रहेगा। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त और हल्की सी लेस इसके अंदर रही है। तो अभी भी हम थोड़ी देर तेज़ आंच पे ही हमने इसकी बुनाई करनी है। जब हम हल्की आंच पे इसकी बुनाई करेंगे ना, तो फिर ये बहुत सारी लेस भी छोड़ देगी और ये बहुत जल्दी गल भी जाएगी और ये अच्छी भी नहीं बनेगी। इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम इकट्ठे भिंडी प्याज और टमाटर हम डालें सारी चीज़ें, तो इसको तेज़ जो आंच है ना, उसी पे हमने इसकी भुनाई करनी है। और तेज़ तेज़ ही हाथ चलाना, हाथ को भी हमने बिल्कुल नहीं रोकना, कंटिन्यू हमने हाथ चलाना। तो ये देखें माशाल्लाह से हमें फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इतनी मतलब तेज़ आंच पे इतनी देर हमने फ्राई की है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी जो लेस है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप कढ़ाई का कलर चेक कर लें, तो ये बिल्कुल जली नहीं है। भिंडी का कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है। ये जो इसकी लेस थी ना, वो कढ़ाई को लग के ना, तो उसने थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दिया कढ़ाई का। तो बाकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी हमारी ये भिंडी का कलर भी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है। ये देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन और ज़बरदस्त सी हमारी दोनों चीज़ भिंडी प्याज की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। इसकी लेस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसकी लेस ख़त्म करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। इसी तरह से मैंने तेज़ आंच पे इसकी बुनाई की है। बहुत कम वक्त में बड़ी ही ज़बरदस्त ये भिंडी बन के तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा और ज़बरदस्त आता है, इतना मज़े का लाजवाब इसका टेस्ट आता है ना। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी बनाई हो चुकी है। इसके अंदर किसी किस्म की लेस बाकी नहीं बची। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी बनाई हुई है। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा ऊपर मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। यही सारे मसाले इसके अंदर जाते हैं और तो कुछ नहीं इसके अंदर जाता है। ये अपना ही भिंडी का टेस्ट इतना मज़े का होता है। इसकी बुनाई बस अच्छे से हो जाए ना, तो हो बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मज़े की ये भिंडी बन के तैयार हो जाती है। बहुत कम टाइम में बनती है। और इसकी ना बस एक ही टिप है कि जब भी हम भिंडी प्याज इकट्ठे बनाए ना, तो उसको तेज़ आंच पे हमने इसकी बुनाई करनी है। इसकी जो आंच है ना हल्की नहीं रखनी, हमने जो इसका फ्लेम है ना वो तेज़ ही रखना है और कंटिन्यू ही हमने इसके अंदर चम्मच चलाते जाना, हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना। लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की। उससे इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी और ज़बरदस्त बनाई हुई है। ये सारे मसाले हमने ऐड करके तो हमने 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई की है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये भिंडी बन के तैयार हो रही है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। अब हमने जो फ्लेम है ना उसको कम कर लेना और कम फ्लेम पे ही हमने दम लगा के इसको पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो इसी तरह से हमने थोड़ी देर और इसकी बुनाई कर लेते हैं, फिर अब हम इसको दम लगा देंगे। तो ये ऑयल भी छोड़ देगी, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त
ये रेसिपी और इतना अच्छा मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची 4 हरी मिर्ची मैंने बीच में से कट लगा के तो इसके अंदर ऊपर से ऐड कर दी। फिर एक दफ़ा हमने इसके चम्मच चलाया ताकि हरी मिर्ची थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, खाने में ना हल्की हल्की क्रंची और हल्की सी सॉफ्ट भी हो, इस तरह की हो। तो फिर हमने इस तरह से एक दफ़ा चम्मच चला के इसको कवर करके हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ना, ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि भिंडी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े का इसका कलर आया और बड़ी ही ज़बरदस्त इससे ऑयल भी छोड़ दी है। देखिए चम्मच जो शाइन कर रहा है और चम्मच को ऑयल लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारी भिंडी बन के तैयार हुई है। तो आप कढ़ाई को ना देखें, कढ़ाई हमारी जो है ना लेस की वजह से काली हुई है, उस भिंडी नहीं हमारी जली, ना ही उसका कलर ख़राब हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये भिंडी बनी है। तो अब हम इसको निकालेंगे प्लेटर में और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी इजी सिंपल सी रेसिपी, बहुत कम टाइम में बनती है और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाती है। देखिए माशाल्लाह दोपहर के टाइम में इतनी अच्छी लगती है, इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ इतना ज़बरदस्त और टू गुड इसका मज़ा आता है ना कि लाजवाब किस्म की। गर्मियों की ये बहुत ही फेमस और ज़बरदस्त ये रेसिपी अगर अच्छी बनी हो तो फिर तो ये एंड कर देती, इतनी मज़े की लगती है। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने में मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसको मेरे तरीके से ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। बहुत कम टाइम में बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है। इतनी गर्मी में किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता और जितने कम टाइम में मैं बना सकती थी ना उतने ही कम टाइम में मैंने इसको बनाया। बड़ी ही मज़े की लाजवाब और बिल्कुल खिली खिली निखरी निखरी हमारी ये भिंडी बन के तैयार है। कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका कलर आया, बड़ी ज़बरदस्त, और टेस्ट में भी इसका कोई मुकाबला नहीं, इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक वाइज भी कितनी अच्छी लग रही है और वैसे भी ये बहुत ही अच्छी और मज़े की बनी है। देखिए ज़रा नहीं टूटी बिखरी नहीं है, ये बिल्कुल अपनी असल जो शक्ल में उसी में मौजूद है। कलर माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आया। मिर्ची भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। रोटी के साथ हम भिंडी के साथ लेके जब खाते हैं बड़ा ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। तो हूँ असीं करांगे टेस्ट ते जो टेस्ट है तुहाडे नाल शेयर करांगे। देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़े दी है साड़ी है ना भिंडी की रेसिपी बन के तैयार हुई है। साथ असीं लावांगे हरी मिर्ची। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये बड़ी ही मज़े की लाजवाब किस्म की बनी है। हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, बड़ा ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आया। कम टाइम में बड़ी ही मज़े की रेसिपी बनती है। माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएं और दुआ में मुझे याद रखें।